गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ग्रिड चैम्बर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने स्क्रीन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया था और उसके डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग ग्रिड चैम्बर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है। ए रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर इज rectangular grid chamber is designed to remove particles with diameter of a diameter of 0.2 mm, specific gravity gravity 2.65, settling velocity for these particles has been found to range from 0.016 to 0.22 meter per second, depending on their shape factor. A flow through velocity of 0.3 meter per second will be maintained by proportioning wear. Determine the channel dimension. Channel dimensions for a maximum wastewater flow of 1000 cubic meter per day. ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें ग्रिड चैम्बर की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रिड चैम्बर है उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो उस रेक्टेंगुलर शेप के अकॉर्डिंग हमें उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में जो डेटा सबसे पहले गिवन, हम क्या करते हैं उस डेटा को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो डायमीटर दिया गिवन है, डायमीटर
वो हमारा कितना है 0.2 mm है। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हमारी गिवन है 2.65। देन इसके बाद हमारा जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो हमारा कितना है 0.3 मीटर पर सेकंड है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये हमारा गिवन है 0.3 मीटर पर सेकंड। और सेटलिंग वेलोसिटी जो रेंज दिया हुआ है वो हमारा कितना है, सेटलिंग वेलोसिटी इज बिटवीन 0.016 से लेकर के 0.022 मीटर पर सेकंड। अब जो वैल्यू होगी हमारी सेटलिंग वेलोसिटी इनके बीच में कहीं लाई करेगी, तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है वो 0.02 के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Hence, let it to be 0.020 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हमारी सेटलिंग वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारा Q की वैल्यू जो हमारा डिस्चार्ज दिया हुआ है वेस्ट वाटर फ्लो का वो कितना है 1000 मीटर क्यूब पर डे है। तो हमारा Q कितना गिवन है 10,000 क्यूबिक मीटर पर डे, ये हमारा गिवन डेटा है। अब चूंकि हमें पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि Q की वैल्यू हमें गिवन है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी गिवन है। तो अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले से एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। नाउ Q इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। वेलोसिटी हमारा कितना गिवन है 0.3 मीटर पर सेकंड, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। इनटू एरिया को हम कैपिटल ए से इंडिकेट कर सकते हैं और हमारा जो डिस्चार्ज गिवन है वो कितना है 10,000 मीटर क्यूब पर डे है। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि एरिया की यूनिट किस में होगी मीटर स्क्वायर में होगी। तो पहले हम मीटर क्यूब जो है पर डे उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1000 मीटर क्यूब को सेकंड को डे को सेकंड में कन्वर्ट करके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 24 इंटू 60 इंटू 60 से। अब ये वैल्यू हमारी किस में हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकंड में। यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 0.3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0.385 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 0.385 मीटर स्क्वायर। ये हमारे ग्रिड चैम्बर का एरिया हो जाएगा। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है विड्थ बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वाटर डेप्थ का रेंज होगा वो कितना हम ले सकते हैं 1 मीटर से एबव हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हम एज्यूम करेंगे तो हमारी वाटर डेप्थ कितनी हो जाएगी एज्यूमिंग a water depth capital H of 1 meter
of 1 meter above the weir, above the crest of the wire, which is kept at which is kept at 0.3 meter above the channel bottom, above the channel bottom. अब चूंकि हमें पता है कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है L इंटू बी या H इंटू बी, तो यहाँ एरिया इक्वल्स टू हमारा कितना है, हम यहाँ कैलकुलेट किया 0.385 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हम H लिख सकते हैं। H की वैल्यू हमारी कितनी है, वाटर डेप्थ 1 मीटर है, तो 1 इंटू बी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 0.385, ये हमारा मीटर में, तो यहाँ मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर इसको अप्रोक्सीमेट हम 0.4 मीटर हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेट करेंगे ग्रिड चैम्बर का। तो ओवरऑल डेप्थ जो होगी उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल डी से। ओवरऑल डेप्थ इक्वल्स टू क्या होता है, वाटर डेप्थ ऑफ द वायर प्लस 0.3 mm प्लस फ्री बोर्ड ऑफ ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर का फ्री बोर्ड हम कितना लेते हैं, 0.45 मीटर। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल डेप्थ पता चल जाएगी ग्रिड चैम्बर। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ग्रिड चैम्बर का। अब हम इसमें ओवरऑल डेप्थ ऑफ ग्रिड चैम्बर कैपिटल डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ ऑफ ग्रिड चैम्बर, ऑफ ग्रिड चैम्बर कैपिटल डी इक्वल्स टू हो जाएगा वाटर डेप्थ above the crest of the wire above the crest of the wire plus 0.3 meter plus free बोर्ड। अब चूंकि हमें पता है जो हमारा फ्री बोर्ड होता है ग्रिड चैम्बर में कितना हम एज्यूम करते हैं 0.45 मीटर। ठीक है, तो फ्री बोर्ड की जगह पे हम 0.45 मीटर वैल्यू पुट कर देंगे। वाटर डेप्थ हमने कितना एज्यूम किया था 1 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्लस फ्री बोर्ड हमारा कितना है 0.45 मीटर। अब इन जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा वो होगा 1.75 मीटर। ये हमारा हो गया ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें सेटलिंग वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम डिटेंशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ settling velocity equals to 0.20 मीटर पर सेकंड हमने माना था पहले। डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिटेंशन टाइम इक्वल्स टू वाटर डेप्थ इन द बेसिन, वाटर डेप्थ in the basin divided by settling velocity। settling velocity वाटर डेप्थ हमने कितना माना था 1 मीटर, यहाँ पे वैल्यू भी हमने लिखा है 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेटलिंग वेलोसिटी हमने 0.02 ये वैल्यू मिली है। यहाँ जो वैल्यू है हमारी 0.020 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वैल्यू हमारा रेंज कितना दिया हुआ है 0.016 से 0.022 मीटर पर सेकंड तक हमारी जो सेटलिंग वेलोसिटी की रेंज है। तो हम उसके बीच में एक सुटेबल वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। तो हमने कितना वैल्यू एज्यूम किया है 0.020 मीटर पर सेकंड, यहाँ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.020। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा जाएगा 50 सेकेंड। अब हमें पता है कि जो ग्रिड चैम्बर होता है, ग्रिड चैम्बर उसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो कितना होता है 30 सेकेंड से 60 सेकेंड तक होता है। हमारी वैल्यू कितनी है 50 सेकेंड है, यानी कि जो वैल्यू हमने एज्यूम किया वो वैल्यू क्या है सही है। तो इस तरीके से जो हमारा डिटेंशन टाइम हो जाएगा ग्रिड चैम्बर का वो कितना हो गया 50 सेकेंड हो गया। ये हमारा डिटेंशन टाइम होगा। अब हम इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसमें आगे लेंथ कैलकुलेट करते हैं।
अब इसमें हम ग्रिड चैम्बर की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ द टैंक, लेंथ ऑफ द टैंक इक्वल्स टू क्या आता है, VH हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम। VH इक्वल्स टू हमारी हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकंड है, इनटू डिटेंशन टाइम हमारा कितना है, 50 सेकंड है। यहाँ से सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ये हमारा ग्रिड चैम्बर का लेंथ हो गया 15 मीटर। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई। अब इसमें ये हमारी लेंथ कितनी है, 15 मीटर है। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जब इसके डिजाइन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो हम जो लेंथ होगी उसको हम अप्रॉक्सीमेट 25 से 35% जो होगी लेंथ को इंक्रीज करके टोटल लेंथ हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि 30% जो लेंथ है वो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो 30% लेंथ इंक्रीज करने के बाद हमारी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वो हमें पता चल जाएगी। क्योंकि जब लेंथ इंक्रीज करेंगे तो ग्रिड चैम्बर में एक पोर्शन होता है जिसमें हमारा इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। तो ओवरऑल लेंथ जो हो जाएगी जब हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो उसको इंक्रीज करके वैल्यू हमें बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं, नाउ using 30% increase length we get L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ये हमारी लेंथ 30% इंक्रीज करने के बाद कितनी हो गई, 20 मीटर। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई। लेंथ हमने कैलकुलेट किया इंक्रीज करने के बाद तो हमारी लेंथ आई 20 मीटर। विड्थ हमने कैलकुलेट किया तो हमारी विड्थ कितनी आई थी, 0.4 मीटर। ओवरऑल डेप्थ हमने कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1.75 मीटर। ये हमारा हो जाएगा जो ग्रिड चैम्बर होगा उसकी डायमेंशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया ग्रिड चैम्बर का लेंथ, विड्थ और डेप्थ की वैल्यू हो जाएगा जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन है। अब इसके बाद हम ग्रिड चैम्बर से ही रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इस क्वेश्चन से थोड़ा हमारा वो क्वेश्चन चेंज होगा। इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम ग्रिड चैम्बर से ही रिलेटेड एक दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।